वेलकम बच्चों, हम कर रहे हैं गणित मंथन क्लास 8 और जिसके अंतर्गत हम लोग कर रहे हैं इकाई 5 कौन सी है बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड। और इसके अंतर्गत हम लोगों ने कर लिया है अभ्यास 5A, B एंड C और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अभ्यास 5D। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको अभ्यास करनी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इससे पहले ABC बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। और यहाँ पर आज हम लोग अभ्यास डी स्टार्ट करेंगे। तो सर्व समीका a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जो जब हम समूह बनाकर गुणनखंड करेंगे तो a माइनस बी इस तरीके से सवालों को हम हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो सवाल हम लोग करेंगे वो इस तरीके से होंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहला सवाल ये है कि निम्नांकित व्यंजकों में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रकार के व्यंजकों को छाटिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला सवाल है 81 a स्क्वायर माइनस 72 ab प्लस 16 बी स्क्वायर। तो यहाँ पर 81 है यानी कि 81 है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। 9a इसका होल स्क्वायर यानी 9 9 81 और a स्क्वायर हो जाएगा तो 9a स्क्वायर है। ये होगा माइनस, अब यहाँ पर हमें लाना है 2ab, 2 है तो 2 को हम वैसे ही लिखेंगे। अब a है, a यहाँ पर क्या है 9 है यानी 9a लिख दिया हमने। फिर अब ये देखिए यहाँ पर ये 16b स्क्वायर है तो 4b स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 4। b क्या है 4 है जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। इस तरीके से जो ये वाला व्यंजक है वो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से मैच खा रहा है यानी उसके उसी प्रकार का है, तो ये वाला हो जाएगा सही। दूसरा देखिए उसको भी हल करके देखते हैं। 16b स्क्वायर माइनस 20b वाई प्लस 25 वाई स्क्वायर। 16 है तो 4 चौको 16 b होल स्क्वायर माइनस 2ab है तो 2 और a कितना है ये 4b लिख दिया। अब यहाँ पर हमारे पास y है ये यानी 55 25 5 y का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम जो लाएंगे y कैसे लाए 5, तो ये कि 5/2y यहाँ पर हमने लिखा और यहाँ पर प्लस 5y का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए बच्चों ये अलग चीज़ है और ये अलग है। यहाँ पर 5/2 है, यहाँ पर ये यहाँ पर हमें y लाना है और यहाँ पर हमारा y क्या है 5y है। तो इस तरीके से ये वाला भी हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्या है 25x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 9। यहाँ पर देखिए 25x का होल स्क्वायर माइनस 2ab है तो 2 हो गया और a क्या है 5 है, ये 5 लिख दिया। अब b क्या है हमारा, यहाँ पर y है, y हमारा यहाँ पर क्या है 9 है, 9 3 9 का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर तो ये 3 आ जाएगा यानी पर यहाँ पर है केवल y, तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया। अगला देखते ये भी नहीं होगा। ये वाला देखिए 5 स्क्वायर माइनस 30xy प्लस 9y स्क्वायर। 5 स्क्वायर है हमें लाना है तो स्क्वायर में होगा, तो स्क्वायर में करने के लिए हमें क्या √5x इंटू √5x लिखेंगे, तब जाकर ये 5 मिलकर 5x स्क्वायर होगा। तो 5x स्क्वायर √5 स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए माइनस 30 है तो 2 तो पहले लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए √5x है तो √5x यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा यानी यहाँ पर केवल हमें लाना है x, तो 5x लिखना पड़ेगा नहीं 5x लिखा इंटू, अब 3y है यहाँ पर 3 9 है तो यहाँ पर 3y हो गया तो यानी 2ab ये हमारा मान उतना नहीं आएगा, तो इसलिए ये हो जाएगा गलत। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, देखिए निम्नांकित के गुणनखंड कीजिए। यहाँ पे गुणनखंड आपको करना है 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। अब इसको देखिए किस तरीके से हल करेंगे। 12x है तो उसको 6 प्लस 6xy में कर लेंगे, माइनस है तो माइनस का साइन लगाएंगे। तो 4x स्क्वायर माइनस 12xy है तो माइनस के 6xy प्लस 9y स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 4x स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2x इंटू 2x करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा यानी कि 2x इसमें हम कॉमन ले सकते हैं। और 6y में 2 3 6 तो 2x इधर भी है और 2x इधर भी हो जाएगा। यहाँ पर लिखकर भी देख सकते हैं 6sy के क्या हो जाएंगे 2xy और 3xy, 2 इसके गुणनखंड बनेंगे। तो 2xy जो है इसमें 2x जो है वो कॉमन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी 2x है तो 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा 2x माइनस यहाँ पर 3y बचेगा क्योंकि 2x हमने यहाँ पर कॉमन लिया था वो निकल गया तो 3y ही बचा। अब यहाँ पर देखिए माइनस 6y प्लस 9y स्क्वायर है। अब यहाँ पर भी देखिए 6xy में तो हम जानते हैं कि 3y है
और यहाँ पे 9 है, 9 कैरी मतलब 3y और 3y होंगे तो 9 बन जाएगा, 9y² हो जाएगा। तो -3y हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचेगा 2 3 से 2x बचेगा, y तो कॉमन था -3y इसलिए निकल जाएगा। ये देखिए माइनस प्लस माइनस होगा तो माइनस आया और माइनस के यहाँ पर बनेंगे 3y बचेंगे, 3y बचेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2x - 3y हो गया और 2x - 3y हो गया, यानी 2x - 3y का होल स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 9x² - 6x + 1। अब 9x है तो 3 × 9 यानी कि 9x² के हमारे क्या गुणनखंड बनेंगे, 9x² के हमारे बनेंगे 3x और 3x। यहाँ पर देखिए 6x है तो 3x - 3x यानी कि 6 के 3x करके लिखेंगे। तो यहाँ पर 3x इसमें भी है और 3x इधर भी है, तो इसलिए 3x क्या हो जाएगा कॉमन, तो 3x कॉमन इधर ले लिया, ब्रैकेट में यहाँ पे 9x का एक 3x बचा तो वो हमने 3x यहाँ लिख दिया और यहाँ पर हो गया -1 क्योंकि यहाँ पर ये कॉमन चला गया। अब यहाँ अगले वाले में देखिए यहाँ पर 3x + 1, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 3x बच जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस कि -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से 3x - 1 3x - 1 आ जाएगा क्योंकि एक 3x - 1 ये और एक 3x - 1 ये है और ये हमारा होल स्क्वायर आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 25x² - 60x + 36। तो 25x² में इसके बनेंगे 5x और 5x गुणनखंड हो जाएंगे। 60 है यहाँ पर तो 30x और 30x हो जाएगा, 6 छाक 36 होता ही है। तो यहाँ पर देखिए 25x और यहाँ पर भी 25x यानी 30 के अगर हम करेंगे तो ये देखिए 30 के गुणनखंड है, 30 करेंगे 5 × 30 यानी 5x × x तो यहाँ पर 30 बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया 5x कॉमन हमने यहाँ पे लिया तो 5x बचा माइनस यहाँ पर ये वाला जो हमारा 5x था वो कॉमन में था जो कि निकल गया है यहाँ से, तो इसलिए यहाँ पर ये नहीं बचेगा, केवल -x बचेगा। अगले में देखिए हम लोग क्या करेंगे 36x के तो हम जानते हैं 5x और x गुणनखंड हुए, 36 के 6 छाक 36 तो यहाँ पर हम 6 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये वाला जो 6 है ये कॉमन आ जाएगा तो इसको 6 कॉमन ले लिया तो 5x - 6 ये हुआ, तो 5x - 6 एक ये हो गया और 5x - 6 एक ये हो गया, 5x - 6 का होल स्क्वायर बड़ा हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम बढ़ते हैं सवालों की आगे की ओर। बच्चों बहुत अच्छे से समझना और ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में मिलकर पूछ भी सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है 49x² - 56x + 16। यहाँ पर मैं बच्चों देखिए 749 है तो यानी कि 7 7 49 7x² इसका गुणनखंड होगा और यहाँ पर देखिए 56 है तो 28x और 28x लिख सकते हैं, इसके बराबर बराबर भागों में बांट सकते हैं क्योंकि बीच वाले के ही हमें करने हैं गुणनखंड। 16 है 4 चौको 16, यहाँ पर देखिए लिख दिया 7x का होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए 28 है, यहाँ पर हमारे पास a क्या आ रहा है 7x आ रहा है तो 7 चौक 28, 7x हम यहाँ पर इसके 28x के अगर हम करते हैं 28x के हम इसके गुणनखंड करिए तो क्या आएगा 7x और 4 आएगा, तो 7x × 4 लिख दिया माइनस इसके भी 20x के भी यही आएंगे जो इसके आए थे, यानी 7 चौक 28, यहाँ पे 4x क्योंकि हमें b लेना है तो हमने 28x के किया है तो यहाँ पर 4x और 7 ये आएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हमने क्या किया 7x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर एक 7x बचा, यहाँ पर क्या बचा 7x निकल गया, यहाँ पर केवल 4 बचा माइनस का, यहाँ पर -4 को कॉमन लेंगे 7x और -4 बचेगा क्योंकि 4 चौको 16 एक 4 ये 4 तो कॉमन ही ले लिया था, तो 7x - 4 ये है 7x - 4 ये है, दोनों में बराबर है तो 7x - 4 का होल स्क्वायर ये हमारा हो गया आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन देखिए x² - 12xy + 36y²। अब यहाँ पर देखिए बच्चों कि 12xy है तो 6xy में करेंगे, इसको बराबर भागों में बांट देंगे, x² यानी इसके गुणनखंड क्या होंगे x² के गुणनखंड क्या होंगे x और x होंगे, तो यहाँ पर कॉमन क्या हो गया x कॉमन हो गया क्योंकि यहाँ पर भी 6x है और यहाँ पर भी x है तो x कॉमन ले लिया, x हो गया -6y, x तो निकल गया 6y बचा। यहाँ पर देखिए 6y और 6y ये कॉमन है तो 6y को कॉमन ले लिया माइनस और यहाँ पर x - 6y क्योंकि प्लस माइनस 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 का 6y, तो यहाँ पर हो गया x - 6y और ये भी हो गया x - 6y, तो x - 6y का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये अभ्यास होती है आपकी पूरी। बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और वीडियो में देखिएगा, कोई दिक्कत लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले अभ्यास के साथ, तो चलिए।